नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन इस 24 के चुनाव में कई सीटों पर ऐसे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे जो खुद वहां के वर्तमान विधायक थे और जीतकर सांसद भी बन चुके हैं। और ऐसी सीटों पर जहां से विधायक चुनाव लड़कर जीते और सांसद बने हैं, उन सीटों पर अब उपचुनाव होना है। और ऐसे में अब उपचुनाव की तैयारियों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और अपनी अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। उपचुनाव जहां पर होना है, उन सीटों में से सबसे प्रमुख फूलपुर सीट है, जो वीवीआईपी सीट कही जाती है। और इस सीट पर नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण पटेल चुने गए हैं। इस सीट से प्रवीण पटेल सांसद बने हैं और इसके पहले इसी सीट से प्रवीण पटेल विधायक भी थे। उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अपनी अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने कैंडिडेट की नाम की घोषणा नहीं की है। इसका पत्ता अभी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं खोला है। हालांकि बीजेपी ने किसी केंद्रीय मंत्री को यहां पर फूलपुर में चुनाव के लिए ड्यूटी लगा दी है, लेकिन कैंडिडेट की नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ये फूलपुर सीट वीवीआईपी होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों का ये कोशिश रहता है कि ये फूलपुर सीट उनके खेमे में जाए और उनका विधायक बने। तो ऐसे में यहाँ की जो राजनीति है वो सबसे अलग रहता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और प्रधानमंत्री की कही जाने वाली सीट है। बीजेपी के तो मंसूबा साफ है, क्योंकि बीजेपी ने किसी केंद्रीय मंत्री को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया है और उसको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है फूलपुर सीट को लेकर। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य दलों ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषणा की है। इसी में बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, उससे तो साफ है कि बीजेपी अपने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत भी हासिल करना चाहती है। वो देखा जाए तो वैसे इस सीट से बीजेपी का ही विधायक था, तो ऐसे में बीजेपी को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि यह फूलपुर सीट वीवीआईपी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फूलपुर उलटफेर करने के नाम से ही जाना जाता है। तो फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।